नमस्ते। एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे पारिवारिक जीवन का गहरा मकसद क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ जरूरतों को पूरा करने और आराम से रहने तक ही सीमित है, या फिर इसका कोई और भी बड़ा उद्देश्य है? तो चलिए आज घर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाते हैं। जरा सोचिए कि हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा न होकर एक ऐसी जगह है, एक लॉन्च पैड है जहां से हम एक ऊंची आध्यात्मिक उड़ान भर सकते हैं। तो बात आती है आश्रम की। अब ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? कोई शांत एकांत जगह है ना? पर शास्त्रों के हिसाब से कोई भी जगह, हाँ कोई भी जगह जहाँ आध्यात्मिक संस्कृति का पालन हो, वो एक आश्रम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा अपना घर भी एक बहुत शक्तिशाली आश्रम बन सकता है। अब देखिए, गृहस्थ जीवन में ना दो तरह के रास्ते हो सकते हैं। एक को कहते हैं गृहस्थ, जो अपने घर को आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करता है, और दूसरा है गृहमेधी। ये वो हैं जो सिर्फ अपने सेंसरी प्लेजर्स और बस अपने परिवार के स्वार्थ तक ही सिमट कर रह जाते हैं, और अक्सर दूसरों को देखकर जलते भी हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों रास्तों में आखिर फर्क क्या है? फर्क एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, त्याग। अब त्याग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। नहीं, इसका मतलब है जो भी काम कर रहे हैं उसके फल से, उसके रिजल्ट से जो हमारा स्वार्थी लगाव है उसको छोड़ना। और जब हम ऐसा कर पाते हैं ना, तो वहीं से असली आध्यात्मिक ताकत मिलती है। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। पहला स्टेज, उसे हम कह सकते हैं मुर्गे की छलांग। मतलब हम पूरे जोश से शुरू करते हैं ना, एक दो दिन शायद सारे आध्यात्मिक नियम भी मान लिए, पर कन्विक्शन इतना पक्का नहीं होता कि हम फिसल कर वापस जमीन पर आ जाते हैं अपनी पुरानी आदतों में। इसके बाद आता है स्टेज 2, कबूतर की उड़ान। अब यहाँ मामला थोड़ा बेहतर है। हम ज्यादा देर तक और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ पाते हैं। कोशिशें ज्यादा हैं, पर दुनिया से जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, वो अभी भी इतना मजबूत है कि वो हमें नीचे खींच ही लेता है। हम थक जाते हैं और फिर आराम करने के लिए रुकना पड़ता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज, बाज की उड़ान। यहाँ एक ब्रेक थ्रू होता है जब हम एक मिनिमम त्याग के लिए कमिट कर लेते हैं, जैसे कि भाई चाहे जो हो जाए, मैं अपनी सुबह की साधना तो करूंगा ही। बस उसी पल हम दुनिया की इन छोटी मोटी परेशानियों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं और फिर वहां टिके रहते हैं। तो ठीक है, एक इंसान अकेले तो बाज की तरह उड़ सकता है, पर जब ये सफर पार्टनरशिप में होता है तब क्या? असल में जब दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी तो घर सही मायनों में एक आश्रम बनता है। ये सब कुछ आपसी सहयोग पर ही तो टिका है। अच्छा, शास्त्रों में एक पारंपरिक नजरिया मिलता है जो एक सपोर्टिव पत्नी के लिए 4 सिद्धांत बताता है। अब इसका जो मूल सार है वो असल में आपसी सम्मान और सपोर्ट पर ही आधारित है, जो किसी भी अच्छी पार्टनरशिप के लिए जरूरी है। जैसे प्रेम से सेवा करना, घर में एक अच्छा माहौल बनाए रखना, परिवार के लोगों का सम्मान करना, और सबसे जरूरी बात, अपने साथी के आध्यात्मिक सफर में उनका साथ देना, उन्हें इनकरेज करना। और ये उदाहरण देखिए कितना खूबसूरत है। ये हमें बताता है कि सेवा और तारीफ जैसे छोटे छोटे रोजमर्रा के काम भी कितने गहरे हो सकते हैं। ये सिर्फ खाना परोसना और खाना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज है जो रिश्ते को सींचता है, उसे मजबूत बनाता है। और हाँ, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। पति की भी उतनी ही अहम भूमिका है। उन्हें अपनी पत्नी की कोशिशों की, उनके त्याग की सराहना करनी चाहिए, उन्हें सुरक्षा का एहसास देना चाहिए और परिवार को आध्यात्मिक रास्ते पर लीड करना चाहिए। इस प्रेम भरे लेन देन के लिए एक बड़ा दिल चाहिए, कोई छोटी सोच। तो फिर इस पूरी खूबसूरत व्यवस्था में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक शब्द में कहूँ तो अहंकार, ईगो। यही वो चीज है जो बहस, झगड़े और मनमुटाव पैदा करती है और घर के उस आध्यात्मिक माहौल को खत्म कर देती है। तो फिर इस अहंकार पर काबू कैसे पाया जाए? जवाब है सत्व गुण, यानी अच्छाई के गुण को बढ़ाकर। और इसके तरीके भी बताए गए हैं। रोज पवित्र मंत्रों का जाप करना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हों, शास्त्रों को पढ़ना और उन पर बात करना, और मिलकर किसी बड़े मकसद के लिए सेवा करना। ये सब करने से सत्व गुण बढ़ता है और अहंकार अपने आप कम होने लगता है। और इस सफर की जो मंजिल है वो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक समझ गहरी होती जाती है, सेवा फिर एक ड्यूटी या जिम्मेदारी नहीं रह जाती। वो प्रेम का एक स्पॉन्टेनियस फ्लो, एक सहज बहाव बन जाती है।
रिश्ता एक मजबूरी से ऊपर उठकर दिव्य प्रेम का जरिया बन जाता है। तो चलिए आज की बात एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हो अगर हम शादी को सिर्फ आराम और सुरक्षा का जरिया ना देखें? क्या हो अगर हम इसे आत्म उत्थान, एक हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का एक मौका माने? इस पर सोचिएगा जरूर।